था, किताबों में आता है कि एक वहां पे अना सागर के करीब एक मंदिर था, और एक मंदिर वो सिर्फ अमीरों के लिए, बादशाहों के लिए, नवाबों के लिए वो मुख्तस करके रखा था। जब रानियां जाती थी, जब नवाब जाते थे, जब राजा महाराजा वहां जाते थे, तो उनके लिए भी खुसूस खोला जाता था। और उस मंदिर में रोजाना 350 मन सरसों का तेल डलता था। कितना? 350 रोजाना, महीना में नहीं, रोजाना 350 मन सरसों का तेल वहां पे जलता था। और वहां एक तो खादिम नहीं, न जाने कितने खादिम थे। कोई वहां पे चिराग जला रहा है, तो कोई वहां पे सफाई कर रहा है, कोई मूर्तियों को पोछ रहा है, तो कोई वहां पे पानी ढाल रहा है, तो वहां कोई खिदमत में मामूर है। न जाने कितना खादिम थे। रोजाना 360 मन सरसों का तेल वहां पे चढ़ाया जाता था उस मंदिर में। और वो मंदिर जो है खास था राजा महाराजा के लिए, रानी के लिए वो मंदिर खास था। और ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतो रिजवान ने अजमेर की धरती को क्यों चुना? हिंदुस्तान तो इतना बड़ा है, कहीं भी आ जाते हैं, लेकिन अजमेर ही की धरती को चुना, क्योंकि किताबों में आता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बुत परस्ती अगर होती थी तो सबसे ज्यादा अजमेर की धरती पे होती थी। वहां राजाओं का गढ़ था। तकरीबन 150 अजमेर की धरती पे, उधर उस इलाके में 150 राजा वहां राज करते थे, हर इलाके में अलग अलग। वहां पर जो उस मंदिर का जो खर्चा जो आता था, तो जितने गांव थे वहां से जो आमदनी आती थी सब उस मंदिर के लिए मुख्तस होती। जितने इलाके में उस मंदिर के लिए मुख्तस कि यहां से अगर कोई आमदनी होगी इस गांव से, वहां से फला से, तो उस मंदिर के लिए सब मुख्तस करते हैं। और वहां 150 से ज्यादा राजाओं का राज था, 150 से ज्यादा, और सब गैर मुस्लिम। ठीक है ना? वहां एक जगह नाम भी है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। मतलब क्या? राजा स्थान। अभी शॉर्ट कट होता है राजस्थान, राजस्थान, राजा के रहने की जगह, समझे ना? तो वहां 150 राजाओं का राज। ख्वाजा गरीब नवाज वहीं पर आए, अजमेर की धरती। आने के बाद अना सागर के करीब उन्होंने अपने कुछ मुरीदों के साथ वहां पे पड़ाव डाला। वहीं पे अपना जो भी सामान था रखे। वहां का मामूल ये था कि हर तरफ अना सागर के हर तरफ मंदिर थी। आने वाले लोग, जाने वाले लोग अना सागर को बहुत पाक और पवित्र मानते थे। जैसे आज गंगा पाक और पवित्र है ना, कि गंगा में कोई भी जाता अपना नहा लेता, उसका पाप धुल जाता है, ये उन लोग का अकीदा। उस वक्त अना सागर बहुत पाक और पवित्र समझा जाता था। दूर दूर से लोग वहां पे जाते थे, अना सागर पे नहाते थे, सोचते थे कि हमारा पाप धुल गया और हम पाक और पवित्र हो गए। मुसाफिर लोग आते रहे और वहां पे अपना पाप धुलवाते रहे। ठीक तो था। पूरा दिया के मुताबिक अना सागर बहुत पाक जगह, और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जो है मंदिरें नजर आती।
हर आदमी वहां पे जानता था कि मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा घंटी बजती है, जो लोग काम है करते हैं, वही लोग जानते थे। अब जब ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान जब वहां पे आए अना सागर के करीब, जब उन्होंने पड़ाव डाला, अपना सामान रखा, सब कुछ किया, नमाज का वक्त हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान को हुक्म फरमाया, बेटा वजू बनाओ और अजान दो। सुभान अल्लाह। बेटा वजू बनाओ, अजान दो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान ने अना सागर में वजू बनाया और वहीं पे अजान दी। ख्वाजा साहब मुसल्ले इमामत में खड़े नमाज पढ़ाए। लोग तो जानते नहीं थे कि नमाज क्या होती है, अजान क्या होती है। जब खिलाफे मामूल काम देखा तो लोग इकट्ठा हो गए, देखने लगे कि हम जब पूजते हैं तो सामने मूर्तियां होती हैं, पुतले होते हैं। हम जब सजदा करते हैं तो सामने मूर्ति होती है। लेकिन ये है कि अजान या कोई और वर्ड कहते होंगे, ये जो कान में डाल करके होंगे अजान दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो सजदा कर रहे हैं इसके पास मूर्ति भी नहीं है, इसको सजदा कर रहे हैं। ताज्जुब में पड़ गए, हैरान रह गए कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। लोग हैरान रह गए। बहरहाल वो फर्स्ट टाइम था, शुरुआत थी, कोई बात नहीं, लोग अपने अपने चले गए। अब जब चरवाहे लोग, पृथ्वीराज चौहान का राज था, जब उसके जानवर चराते थे, चरवाहे लोग जब ऊंट वहां पे लाया तो वो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान को कहने लगा कि बाबा जी हट जाइए, यहाँ राजा का ऊंट बैठेगा, राजा का ऊंट बैठेगा, हट जाइए। ख्वाजा साहब बड़े नरम दिल के आदमी, उनका अखलाक़ करीमाना क्या कहना, सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इतनी सारी जगह पड़ी है, कहीं बैठा लो, राजा का ऊंट है, कहीं बैठा लो, इतनी सारी जगह पड़ी है। कहा नहीं, जहां आप बैठे हैं वहीं राजा का ऊंट बैठेगा। ख्वाजा साहब ने फिर कहा कि भाई इतनी सारी जमीन पड़ी हुई है, बैठा लो। अरे हम यहाँ बैठे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, इतनी सारी जगह तो है। लेकिन चरवाहे ने, जाहिल गवार था, चरवाहे ने बदतमीजी की, ख्वाजा साहब के शान में गुस्ताखी की, बदतमीजी से पेश आया। वो ये नहीं जानता था कि जिस ख्वाजा से हम बात कर रहे हैं, जिस बाबा से हम बात कर रहे हैं, जो फकीर से हम बात कर रहे हैं, वो फकीर कोई आम फकीर नहीं है, वो बाबा कोई आम बाबा नहीं है, बल्कि वो बाबा ऐसा बाबा है जिनका ताल्लुक अल्लाह से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दागाने गरीब नवाज।